क्या आपने कभी नोटिस करा है कि आप दूसरों की बातों में आकर ऐसा फैसला ले लेते हैं जो आप कभी लेना ही नहीं चाहते थे? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इतना गलत फील करा है कि आपने मजबूरी में आकर उसकी बात मान ली? अगर आपका जवाब हाँ है तो सोच लो कि आप मैनिपुलेशन के शिकार बन चुके हो। मैनिपुलेशन मतलब किसी बंदे के इमोशंस, थिंकिंग, बिहेवियर को इस तरह अफेक्ट करता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि इसके साथ गेम खेला जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 हॉरर मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो आपके साथ खेले जा रही है और आपको पता भी नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने की लास्ट वाली टेक्निक सबसे ज्यादा हॉरर है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भी है। नंबर 10, लव बॉम्बिंग। क्या कोई पर्सन आपसे मिलने के कुछ ही दिनों बाद आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस करवाने लगता है? बहुत ज्यादा तारीफ, हर समय मैसेज, बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन, इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसका असली मकसद होता है आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाना। जब आप पूरी तरह उस पर्सन से अटैच हो जाते हैं तो वो आपको धीरे धीरे मैसेज करना बंद कर देता है। तब वो अपना असली व्यवहार दिखाना शुरू कर देता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप और गलत ग्रुप में किया जाता है। याद रखना, बहुत जल्दी मिलने वाला प्यार अक्सर सच्चा प्यार नहीं होता। नंबर 9, गैस लाइटनिंग। ये शायद दुनिया का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। गैस लाइटनिंग का मतलब होता है किसी पर्सन को उसको अपनी याददाश्त, समझ और वास्तविकता पर शक करवाना। एग्जाम्पल के लिए आप बोलते हो कि तुमने कल ऐसा बोला था और वो बोलते हैं कि नहीं, तुम गलत याद कर रहे हो। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हो। गैस लाइटनिंग करने वाला पीपल आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाना चाहता है ताकि वो आपको आसानी से कंट्रोल कर सके। अगर वही पर्सन बार बार आपको ये फील करा रहा है कि आपकी याददाश्त या समझ गलत है तो उससे दूर हो जाइए। नंबर 8, गिल्ट ट्रिपिंग। क्या आपने कभी ये सेंटेंस सुना है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? इसे कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। इस टेक्निक में पर्सन आपको गिल्ट फील करा के आपसे अपनी बात मनवाता है। वो सीधे ऑर्डर नहीं देता, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है। ये टेक्निक रिश्ते, परिवार और दोस्ती में बहुत आम बात है। याद रखना, किसी की मदद करना और किसी को गिल्ट बनाकर मजबूर करना दोनों अलग अलग बात है। नंबर 7, द साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई पर्सन आपसे जानबूझकर बात करना बंद करते हैं ताकि आप परेशान हो जाए, इसे कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। ये एक तरीके की इमोशनल पनिशमेंट है। ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आप बेचैन हो जाएं, सामने वाले से माफी मांगे और उसकी बात माने। कई लोग इसे नेचुरल बिहेवियर समझते हैं लेकिन रियल में एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। नंबर 6, फुट इन द डोर टेक्निक। ये टेक्निक सेल्स और मार्केटिंग में बहुत इस्तेमाल होती है। इसमें पहले आपसे एक छोटी सी बात मनवाई जाती है, जैसे कि आप सिर्फ 30 सेकंड दे सकते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी मांग रख दी जाती है क्योंकि इंसान का दिमाग हाँ कहने के बाद बार बार हाँ कहने की क्षमता बढ़ा देता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल कंपनी या सेल्समैन और कभी कभी रिश्ते में भी लोग करते हैं। नंबर 5, फियर मैनिपुलेशन। डर इंसान के सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में से एक है। जब कोई पर्सन आपको डराकर कोई डिसीजन लेने पर मजबूर करे तो दिस इज कॉल्ड फियर मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल, अभी आपने ये नहीं खरीदा तो बाद में पछताओगे। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी सब कुछ बेकार हो जाएगा। डर के कारण हमारा दिमाग लॉजिक की जगह इमोशन से डिसीजन लेने लग जाता है। इसलिए हमेशा डर के टाइम लिए हुए फैसले को दोबारा सोचें। कुछ लोग हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं। नंबर 4, प्लेइंग द विक्टिम। चाहे गलती उनकी हो लेकिन वो कहानी इस तरीके से पेश करते हैं कि आपको होने पर दया आने लगे। इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव होता है जिम्मेदारियों से बचना, सिंपैथी पाना और दूसरों को गिल्ट फील कराना। अगर कोई पर्सन हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम साबित कराता है तो आप उससे दूर रहें। नंबर 3, सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन। इंसान दूसरों को नेचुरली फॉलो करता है। यही रीजन है कि हम सुनते नहीं है लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग यही कर रहे हैं। ये सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन है। जब हमें लगता है कि बाकी लोग कुछ कर रहे हैं तो हम भी वही करने लगते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया, ट्रेंड, वायरल कंटेंट और भी कई सारी मार्केटिंग कंपनी सक्सेस हो पाती हैं। लेकिन याद रखो, पॉपुलर होना और सही होना दोनों अलग अलग बात है। नंबर 2, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। बस 2 पीस बचे हैं, ऑफर सिर्फ आज तक है। ये लाइनें आपने 1000 बार सुनी होंगी। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जब हमें लगता है कि कोई चीज लिमिटेड है तो उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में अचानक बढ़ जाती है। इसी वजह से लोग बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं। अगली बार जब आप लास्ट चांस देखो तो खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? नंबर 1, ऑथोरिटी मैनिपुलेशन। सबसे शक्तिशाली मैनिपुलेशन टेक्निक है ऑथोरिटी मैनिपुलेशन। जब कोई पर्सन अपनी पोजीशन, डिग्री, यूनिफॉर्म, फेम इस्तेमाल करके आपको अट्रैक्ट करता है तो वो ऑथोरिटी मैनिपुलेशन कर रहा है। हमारा ब्रेन ये ऐसा है जो नेचुरली ऑथोरिटी पर भरोसा करता है, लेकिन ये वर्ल्ड हमें बताता है कि किसी के पास अधिकार होना उसे हमेशा सही नहीं बनाता। कभी भी किसी पर्सन की बात मानने से पहले सवाल पूछना और खुद जांच करना बहुत जरूरी है। तो ये थी वो मैनिपुलेशन टेक्निक जिसका इस्तेमाल हमारे आसपास करा जाता है। और हाँ, अगर आपको किसी और को मैनिपुलेट करना है और उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी इन 10 टेक्निक में तो बता देना कि आपने अभी तक कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक अपने आप के ऊपर फील करी है। बाकी यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।